सभी भक्तों को हरि ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सावन मास के महीने में आने वाली एकादशी, जिसको कि पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कब है, उसकी सही डेट, सही तिथि क्या है, इस व्रत को रखने से क्या कुछ हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है और इसकी क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है। तो आज हम बात शुरू करते हैं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुत्रदा एकादशी अब की बार संयोग से 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, इसकी सही उचित तिथि, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो नीचे जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। और ना केवल वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय, राधे राधे लिखकर अवश्य हमें वापस से रिप्लाई अवश्य करें। अब बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी की उचित तिथि क्या है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पुत्रदा एकादशी इस बार संयोग से 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं इससे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत पर क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लें। उसके बाद गंगा जल से इनका अभिषेक करके और पुष्प के साथ तुलसी दल आदि अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई भी अनुचित या अपमान वाली बात नहीं रहेगी। तो पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करें और तुलसी के बिना भगवान विष्णु कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते। यह एक तरह से उनकी जड़ी बूटी के तौर पर भी और उनका पसंदीदा भोज्य पदार्थ है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हमसे जुड़े रहें। पंडित हिमांशु शर्मा। धन्यवाद।